बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैं आपका मेज़बान शहजाद हैदर निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैठक। आज हम इस चैनल पे गुफ्तगू करेंगे हज़रत हुर पर। हज़रत हुर कौन हैं और वो कैसे हज़रत इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन के साथ शामिल हो गए और करबला में आपने कैसे जाम शहादत नोश किया। हज़रत हुर करबला में आपको मिले। यहाँ इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन जब हम रफ्ते सफ़र बांधा करबला से कुछ पीछे आपने एक जगह पे रुके और हज़रत अब्बास अलमदार को कहा, अब्बास यहाँ से पानी को 4 गुना ज़्यादा ज़ख़ीरा कर लो। हज़रत अब्बास अलमदार कहते हैं, आका आगे में पानी मुयस्सर है, मिल जाएगा, मंज़िल करीब है और हम पानी क्यों जमा करें। आपने कहा अब्बास तुम पानी जमा कर लो 4 गुना। तो आका के हुक्म पर हज़रत अब्बास अलमदार ने 4 गुना पानी ज़्यादा जमा कर लिया। फिर आगे सफ़र बांधा। सफ़र करते करते हज़रत अब्बास और हज़रत इमाम हुसैन और आपका पूरा खानवान था। आप पहुँचे जब करबला की ज़मीन पर, तो आपने पूछा कि अब्बास पूछो इस जगह को क्या कहते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। एक बुज़ुर्ग इंसान ने कहा इस ज़मीन को जल्दी छोड़ दो, इस ज़मीन को करबो बला कहते हैं। हज़रत इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं, अब्बास यहाँ पे खैमे गाड़ दो, हम यहीं पे रहेंगे। इतने में हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास खड़े होते हैं। तो हज़रत हुसैन पूछते हैं, अब्बास वो सामने क्या नज़र आ रहा है। पूरा खानदान जमा होता है। कहता है ऐसे आगे खजूर का दरख्त है। आपने कहा नहीं, ये खजूर का दरख्त नहीं है, ये यजीद की फ़ौज है। और यजीद की फ़ौज को नेज़ों के साथ नेज़े खड़े किए थे और हज़रत इमाम हुसैन की तरफ बढ़ रही थी। और उस यजीद की फ़ौज की जो कमांडरी कर रहा था, जिस पर सलार था, उसे हज़रत हुर कहते हैं। हज़रत हुर हज़रत इमाम हुसैन को रोका और कहने लगे कि मैं हुर हूँ और मुझे यजीद ने भेजा है। जब हज़रत इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन ने देखा कि ये दूर से आए हैं, ये फ़ौज पूरी प्यासी है, घोड़े इनके हाँक रहे हैं, आपने कहा अब्बास जो 4 गुना पानी ज़्यादा जमा किया तो वो इनमें तकसीम कर दो। हज़रत अब्बास ने सबको पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद आपने कहा अभी हमें आगे जाने दो, हमने सफ़र करना है। तो यजीद के हुक्म पर हज़रत हुर कहते हैं, मुझे यजीद ने हुक्म दिया है आपको आगे ना आने दूँ, आपको बैत के लिए राज़ी करूँ, फिर यहाँ से अपने साथ लेकर चलूँ। हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन कहते हैं, हुर तू कहता है कि मैं एक झूठे की जो दीन को मानता है नहीं है, जो दीन में ऐसे ऐसे चीज़ें ऐड कर रहा है, मैं उसकी बैत करूँ, मैं उसकी बैत नहीं करूँगा। आपने कहा फिर मैं आपको आगे भी नहीं जाने दूँगा। आपने कहा अच्छा नमाज का टाइम हो गया है, फिर ऐसा करो मैं नमाज़ पढ़ाने लगा हूँ, फिर कौन कौन मेरे पीछे नमाज़ पढ़ेगा या आप लोगों में से कोई इमामत करेगा। तो हज़रत हुर कहने लगे जब हमारे सामने नमाज़ रसूल मौजूद हैं और सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का बेटा मौजूद है, तो किसकी ज़रूरत है वो इमामत कर, आप इमामत करें। हज़रत इमाम अली मुकाम ने इमामत नमाज हज़रत इमाम हुसैन के पीछे पढ़ी है। पीछे पढ़ने के बाद हुसैन फरमाते हैं, हुसैन कहते हैं कि हुर तू चाहता है तेरी माँ फिर से रोए तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ रोए। हज़रत हुर कहते हैं आप खतून जन्नत सैयदा फातिमा के बेटे हैं, मैं तो आपको ऐसा कुछ कह भी नहीं सकता। हज़रत इमाम अली मुकाम ने हुर की आंखों में अकीदत मुअद्दत अदब का एक देखा। आपने कहा ये अहले बैत से मोहब्बत करता है। कहते हुर फिर ऐसे करो तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम साथ चल के करबला क्रॉस करके हम पहुँचते हैं यजीद के दरबार में। जब ये बात यजीद को पता चली, उसने कहा ये हुर तो उनके साथ एक तरह थोड़ी रहम दिली मदद कर रहा है, ये बैत के मामले में है। उसने इब्ने ज़ियाद को और शिमर को फौज का लश्कर दे के फिर से भेजा ताकि हज़रत इमाम अली मुकाम का वहाँ पे रोक दिया जाए, उनका खानवादे को बैत के लिए राज़ी कर लिया जाए। हाज़रीन मसामीन, बस यजीद फ़ौज के साथ बैठा है, सर तैयार होकर यजीद की फ़ौज शिमर और इब्ने ज़ियाद उन्होंने दरिया फ़रात पे पैरा लगा दिया है। पैरा लगाने के बाद कहते हैं अभी यहाँ से किसी को पानी नहीं मिलेगा। 7 मुहर्रम को उन्होंने पानी बंद कर दिया। आप फिर 8 मुहर्रम हुई, 9 मुहर्रम हुई, 10 मुहर्रम हुई। 10 मुहर्रम को खैमों से पानी की बच्चों की आवाज़ आनी शुरू होगी। तो हज़रत हुर कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैं ये आले नबी हैं, औलादे अली हैं, आप इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं।
सामाइन व नाजरीन, हज़रत हुर जाके अपने बेटे के साथ हज़रत इमाम अली मुकाम के कदमों में गिर कर रोने शुरू कर दिया। कहते हैं इमाम मैं कभी ऐसी बेअदबी करना नहीं चाहता था, मुझे सिर्फ ये हुक्म था कि मैंने अपनी बैत के लिए आपको राज़ी करना, साथ लेके जाना है, मगर जो अब हो रहा है मैं नहीं चाहता मैं दोज़ख की तरफ जाऊँ, मैं आपकी तरफ हूँ। हज़रत इमाम हुसैन ने हुर को गले लगाया और कहते हैं हुसैन फरमाते हैं हुसैन तुझसे राज़ी होगा तू जा। कहते मैं नहीं जाऊँगा, मैं आपके पास रहूँगा, मुझे इजाज़त दे मैं जहाज़ में सबसे पहले जाऊँ और यजीद की फ़ौज से लड़ूँ। इतना कहना था। हज़रत हुर का बेटा आपके साथ था, उसने कहा बाबा आप पहले नहीं जाएंगे, मैं ये कैसे देख लूँगा कि मेरे बाबा मेरे सामने शहीद होते हैं। हज़रत हुर के बेटे तलवार में यजीदी लश्कर की तरफ भागा, कुछ यजीदी लश्करों ने आपस में घेर लिया। घेरने के बाद उस शहजादे को जाम शहादत नोश की, उस शहजादे को आपने नेज़ों के साथ तलवारों के साथ शहीद कर दिया। हज़रत हुर अपने जवान बेटे की लाश में पड़े हैं और रो रहे हैं। हज़रत इमाम अली मुकाम देख रहे हैं। हज़रत हुर जब ये सारा मामला देखते हैं, हज़रत हुर देखने के बाद कहते हैं तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये आले नबी औलादे अली हैं, इनके से वफा कर लो, यही वो हैं जो जन्नत में जो लेके जाएंगे। हज़रत हुर वो हैं जो जिन्होंने यजीद की दौलत को, यजीद की हुकूमत को ठुकरा कर हज़रत इमाम अली मुकाम की तरफ आपने बस फिर ऐसा हुआ। हज़रत हुर ने तलवार निकाली, बस यजीदी लश्कर को छीनना शुरू कर दिया। फिर यजीदी लश्कर शिमर ने तीरों की बरसात करवाई, हज़रत हुर के ऊपर तीर लगे। उसके बाद 250 के लश्कर ने आपको घेर लिया। घेरने के बाद आपको भी शहीद कर दिया। शहीद करने के बाद जब आपकी लाशें को हज़रत इमाम अली मुकाम की तरफ भेजा गया तो आपकी गर्दन पे एक ज़रब लगी, वहाँ से खून निकल रहा था। हज़रत इमाम अली मुकाम ने जल्दी से अपनी जेब से रुमाल निकाला, कपड़ा निकाला, हज़रत हुर की उस ज़ख़म पे लगाया और कहने लगे कि ये रुमाल किसी और का नहीं, ये रुमाल मुझे मेरी अम्मा सैयदा फातिमा ज़हरा ने सलामुल्लाह ने दिया था। हज़रत हुर ये देख कर चीख मार के रोना शुरू कर दिया। कहते हैं इमाम अली मुकाम ऐ मेरे आका, मैं इस काबिल कहा कि आप सैयदा फातिमा का रुमाल मेरे ज़ख़म पे बांधे। आपने फरमाया कि हुर हुसैन तुझसे राज़ी है और मेरा अल्लाह भी तुझसे राज़ी होगा। हाज़रीन ग्रामी कदर, ये वो बहुत शख्सियत थी जो अहल बैत अतहार के साथ करबला में शहीद हुई, जो यजीद की तरफ से इधर आए। तो हुसैन आज भी कह रहे थे, हुसैन उस वक्त भी कह रहे हैं, अगर खुदा की रज़ा चाहते हो खुदा तुम्हारे साथ हो तो तुम हुसैन के साथ हो जाओ। जैसे हज़रत हुर हुसैन के साथ हुए थे वैसे हुसैन के साथ हो जाओ। हाज़रीन ग्रामी कदर, फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई शख्सियत के साथ, एक नई शहादत के साथ। आपका और मेरा अल्लाह में नासर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।